हेलो गाइस, स्वागत है आपका एकेडमिक प्लस पर। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, ये हमारा चैप्टर शुरू हो गया था। पहली वीडियो में आपकी इस बारे में बता चुका था कि इंट्रोडक्शन, इसमें एसिड बेस क्या होते हैं, पीएच इंडिकेटर के बारे में बता चुका था। ठीक है, अब इसमें हम थोड़ा सा, मैंने कहा था इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे हम, तो थोड़ा सा लेके आया हूँ। हल्का हल्का पढ़ेंगे ताकि अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ठीक है गाइस, अब आते हैं, शुरू करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, अब एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स। सबसे पहले कि अगर एसिड और बेसिस रिएक्ट करेंगे किससे, मेटल से। हमारे पीरियोडिक टेबल में हमें जैसे पता है कि मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स तीनों चीज़ होती हैं। ज़्यादातर हम जब पीरियोडिक टेबल देखेंगे, हम आगे हमारे पास चैप्टर है एक, क्लासिफिकेशंस ऑफ मेटल्स या नॉन मेटल्स या पीरियोडिक टेबल्स। ठीक है, एलिमेंट्स। ठीक है, तो उसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में हम ज़्यादातर देखेंगे सारे मेटल्स हैं, और राइट हैंड साइड में नॉन मेटल्स, और यहाँ पर बीच में हमारे पास मेटलॉइड्स हैं। ठीक है गाइज, तो उस मेटल्स नॉन मेटल्स हम वहाँ पर देखेंगे, लेकिन हम जनरली एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे सोडियम, कैल्शियम। ठीक है, सोडियम, कैल्शियम, सीजियम, रुबिडियम, ऐसे बहुत सारे मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये हमारे पास नॉन मेटल्स में आते हैं। ठीक है गाइज, अब हम देखते हैं कि एसिड रिएक्ट करता है अगर मेटल से, तो क्या फॉर्मेशन होता है, उसके साथ क्या प्रोडक्ट के फॉर्मेशन बनता है और क्या साइड प्रोडक्ट बनता है। इंपॉर्टेंट रहता है हमारा साइड प्रोडक्ट, कि हमारे पास साइड प्रोडक्ट क्या बन रहा है। उसी से हम ज़्यादातर आइडेंटिफाई करते हैं कि किस चीज़ की रिएक्शन होगी, क्या हमारे पास ज़्यादातर प्रोडक्ट आएगा, किसके साथ रिएक्शन हो रखी है। फॉर एग्जांपल देखते हैं, जिंक मेटल्स है। ठीक है, जनरली हमने इसको रिएक्ट कराया एसिड के साथ। एसिड एसिड के आगे मैंने एक DIL लिखा है शॉर्ट फॉर्म में, ये DIL है डाइल्यूट। अब ये डाइल्यूट क्या है, इसी चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में आपको श्योर बताऊंगा कि डाइल्यूट क्या है। थोड़ा सा अगर आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे तो डाइल्यूट इजीली पता चल रहा है, डाइल्यूट किसी के साथ मिक्स किया है। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ ऐसे ही आपको कि वाटर के साथ हम जब इसकी एसिड की हम क्वांटिटी के रेशियो में अगर हम मिक्स करें, ठीक है, तो हमारे पास वो जो भी एसिड होता है वो डाइल्यूट बन जाता है। जो उसकी स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा वो इफेक्टिव नहीं होता है, जितना हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग हो जाता है वो। ठीक, तो वो डाइल्यूट हो जाता है। तो अब आते हैं डाइल्यूट H2SO4, एसिड के साथ रिएक्ट कराया मेटल का Zn, हमारे पास फॉर्मेशन हुआ किसका, प्रोडक्ट का, तो हमारे पास बना क्या, ZnSO4। अब ये ZnSO4 क्या है, सॉल्ट। ठीक है गाइस, हमारे पास साइड प्रोडक्ट क्या बना, यहाँ पर देखना, H2 गैस, सॉरी यहाँ पर गैस, गैस। अब ये है हाइड्रोजन गैस, ये इवॉल्व हो रही है, जैसे कि शॉर्ट में बताया था, एसिड प्लस मेटल क्या बना, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो हम इससे आइडिया लगा सकते हैं कि अगर मेटल्स रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ तो सॉल्ट बनाएंगे, और क्या, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेंगे। ऐसे ही अगर मेटल्स किसके साथ, बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, NaOH बेस है हमारे पास, ये भी एक्वस फॉर्म में लिया गया है। ठीक है, इसको भी हम डाइल्यूट कर सकते हैं, लेकिन हम बेसिक जो भी हमारे पास बेस होते हैं उनको एक्वस फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, एल्कली कह सकते हैं हम उनका, एल्कली सॉल्यूशन। अब मेटल साइज में जिंक, उसके साथ रिएक्ट करा है तो क्या बना, Na2ZnO2। ठीक है, Na2ZnO2 प्लस H2 गैस। इसमें भी सेम क्या किया, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व किया। अब दोनों चीज़ में वही हो रही है, लेकिन बस थोड़ा सा इतना डिफरेंस है कि जो ये बेसिक रिएक्शन है मेटल की, जो हमारे पास बेस के साथ रिएक्शन हो रही है, ये सभी के साथ पॉसिबल नहीं है। हर जगह हर नॉन मेटल के साथ पॉसिबल, हर हर बेस के साथ पॉसिबल नहीं है, या हर मेटल के साथ पॉसिबल नहीं है कि बेस की रिएक्शन कराओ तो H2 गैस निकलेगी। ठीक है, अब इसमें आते हैं, द मेटल इन द एबव रिएक्शन डिस्प्लेस हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द एसिड्स एज हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म्स कंपाउंड कॉल्ड सॉल्ट। ठीक है गाइस, कि क्या होता है सॉल्ट और किसको डिस्प्लेस कर रहा है। डिस्प्लेस ये हाइड्रोजन एटम कर रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन एटम को कर रहा है कौन, मेटल। अब इसके पीछे भी एक रीज़न बता दूँ तो कि जो मेटल्स होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं ज़्यादातर, हाइड्रोजन से ज़्यादा, वही डिस्प्लेस कर रहे हैं।
जब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ रहे थे चैप्टर 1 में, हमने देखा होगा कौन डिस्प्लेस करता है किसको, जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है किसको, कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है गाइस। सेकंड प्रॉपर्टी में हम कह सकते हैं मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स किसके साथ रिएक्ट हो रहे हैं, एसिड के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर की रिएक्शन में आ जाता है कभी कभी ये। ठीक है, इसमें पहली रिएक्शन है हमारे पास कि Na2CO3 मेटल्स, सोडियम CO3 कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट। आइडिया लग गया है। अगर CO3, अगर यहाँ पर CO3 दिख रहा है हमें, तो कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो कार्बोनेट फॉर्मेशन हो गया ये। ठीक है, ये हमने एसिड के साथ रिएक्ट करा है, HCl क्या बना हमारे पास, NaCl प्लस H2O प्लस CO2। अब हमारे पास NaCl तो निकला सॉल्ट, ठीक है, और H2O वाटर, CO2 निकला, तो हमारे पास साइड प्रोडक्ट क्या क्या निकले, H2O और CO2। तो हम कह सकते हैं, या हम कहेंगे कि मेटल कार्बोनेट जब अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो साइड प्रोडक्ट क्या देंगे, वाटर देंगे और कार्बन डाइऑक्साइड देंगे। ठीक है गाइस, आसानी से याद होगा। ठीक है, इससे पहले क्या पढ़ा था हमने, इससे पहले पढ़ा था हमने एसिड और बेस के साथ जो क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे किसके साथ, मेटल के साथ, तब वो क्या दे रहे हैं, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। लेकिन अगर वो मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहे हैं एसिड्स, तब वो क्या देंगे, H2O प्लस CO2 गैस। अब ये चीज़ देंगे, इसमें ही 1-2 और रिएक्शन है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 प्लस HCl, ये क्या दे रहा है, सॉल्ट फॉर्मेशन NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है गाइस। अब क्या हुआ कि CO2, हमें कैसे आइडिया लगाना है कि CO2 आ रहा है। ठीक है, अब CO2 को हमें पता लगाने के लिए हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब से में हमने ये रिएक्शन कराई कि मेटल कार्बोनेट और एसिड के डाल के उसमें CO2 गैस इवॉल्व हुई। अब इवॉल्व हुई तो हमने एक ट्यूब लगा के CO2 दूसरे टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफ़र करी, और उस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया है, लाइम वाटर CaOH का होल ट्वाइस ये लिया है। अब इसमें क्या मिलता है, CO2 मिल गई। अब जब ये CO2 इसमें मिलती है तो एक वाइट प्रेसिपिटेशन फॉर्म होता है, वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है, जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है जनरली। ठीक है, वो वाइट कलर का, अब वो बनता है CaCO3। अब ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये फॉर्मेशन हुआ, और इसके साथ साथ क्या है, वाटर का सॉल्यूशन भी, वाटर भी रिलीज होगा, H2O। ठीक है गाइस, तो जैसे ही वाइट प्रेसिपिटेट बना, तो इसका मतलब आपके पास CO2 रिलीज हुई है। कब, जब आपने क्या करा, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को किससे, एसिड के साथ रिएक्ट करा। तो इससे हमें पता लग जाता है, आइडेंटिफाई कर लेते हैं हम कि ये मेटल कार्बोनेट है और इसने एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या दिया, CO2 गैस दी। ठीक है गाइस, आसानी से समझ गए। अब क्या हुआ इसमें, एक बहुत, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया इसमें कि हमारे पास क्या बना, लाइम वाटर के साथ अगर हम CO2 का क्या रिएक्ट कराएंगे तो क्या फॉर्मेशन होता है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन बनता है कि अगर मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या है, क्या प्रोसेस है। ठीक है, किसके साथ उसको रिएक्ट किया जाता है, तो उसके साथ क्या बनता है। ठीक है, अब क्या किया हमने, कैल्शियम कार्बोनेट। अब जितने ये कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास क्या क्या हो गए, चूना पत्थर जैसे हम कह सकते हैं, मार्बल्स, चौक वगैरह। ठीक है, इनमें क्या करा हमने, CO2 को एक्सेस अमाउंट में डाल दिया, और हमने CO2 इसमें डिजॉल्व करी और करी और करते गए। तो आखिरी में ये क्या करता है कि कैल्शियम हाइड, ये जो CaHCO3 इसका फॉर्मेशन करता है, CaHCO3 का होल ट्वाइस इसका फॉर्मेशन करता है, जो कि क्या होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है। अभी जो वाइट प्रेसिपिटेट था वो अब क्या हुआ, कंप्लीटली डिजॉल्व हुआ किसमें, वाटर में। अब वो वाइट प्रेसिपिटेट नहीं रहा। ठीक है गाइस, तो इस रिएक्शन से, इस प्रॉपर्टी से हम आइडिया लगा, जिसको हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट फॉर्मेशन देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन करेंगे। आसानी से याद करने के लिए अगर ये लाइन याद है तो आप किसी भी रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सी, किसकी प्रॉपर्टी है, कौन इसमें रिएक्ट कर रहा है। ठीक है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में हमारे पास थोड़ा सा एक छोटी सी चीज़ छूट गई थी पीछे, हम उसमें चलते हैं कि अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इसको आइडेंटिफाई करें तो कैसे आइडेंटिफाई होगा। तो जब हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी
तो वो कैसे साउंड देगी, पॉप साउंड देगी। जैसे पटाखों में आवाज़ आती है ना, कि जैसे थोड़ी सी चिंगारी लगती है तो पट पट की आवाज़ आती है, तो ऐसी ही आवाज़ आएगी। ठीक है गाइस, तो अगर पॉप साउंड आ रहा है तो हम देख सकते हैं, इसमें लगा सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है, इसलिए हमारा सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, रिएक्शन हो रही है। ठीक है गाइस। तीसरी प्रॉपर्टी अगर हम कहेंगे, अब क्या कर रहे हैं, एसिड और बेसिस का रिएक्शन कर रहे हैं आपस में, इनका रिएक्शन आपस में ही कर दे रहे हैं। अब अगर इनका आपस में रिएक्शन हो रहा है तो क्या कर रहा है, एसिड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट बना रहा है और क्या दे रहा है, वाटर दे रहा है। ठीक है, अभी सिर्फ सिंपल सॉल्ट और वाटर बन रहा है। अभी तक सॉल्ट के साथ क्या था, हमारे पास अगर मेटल कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा था, क्या बना रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अगर सिर्फ वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा था मेटल, तो तब क्या बना रहा था, हमारे पास हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब हमारे पास थोड़ा सा चेंज हुआ, सॉल्ट प्लस वाटर। इस रिएक्शन को याद रखना, इसको आगे काम आएगा ये, इसी से मिलती जुलती एक और प्रॉपर्टी बनेगी। एग्जाम्पल है NaOH बेस, HCl एसिड, जो रिएक्शन क्या दे रहा है, NaCl का, और साथ में क्या निकाल रहा है, H2O। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेसिस टू गिव ए सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्वेश्चन आता है 2 नंबर में, एक अच्छा सा क्वेश्चन, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आपको एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखनी है, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू गिव ए सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और इसका सिंपल सा एग्जांपल लिख दीजिए, आपके पूरे 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है गाइस। अब इसमें छोटा सा है, रिएक्शन ऑफ मेटलाइक ऑक्साइड्स विद एसिड्स। और इसी में एक और टॉपिक था, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। क्या था, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। ये रिएक्ट करेंगे। अब नॉन मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट कर रहे हैं और मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट कर रहे हैं एसिड के साथ। ठीक है, अब हम जनरली देखते हैं, जब मेटल रिएक्ट कर रहा था एसिड के साथ तब क्या बन रहा था, मेटल कार्बोनेट रिएक्शन कर रहा था तब क्या बन रहा था। और इसमें हम नेचर भी देखेंगे इनका। मेटल ऑक्साइड जब रिएक्ट कर रहे हैं एसिड के साथ तो सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं और वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। पहले तो हम देखते हैं मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं। जैसे मैंने बताया, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड ज़्यादातर सब मेटल्स हैं, राइट हैंड साइड में नॉन मेटल। तो मेटल्स जब क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना दे रहे हैं, तो मेटल ऑक्साइड हुआ। फॉर एग्जांपल देखते हैं, Mg का हमने अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा है तो MgO। ठीक है, Mg प्लस O, MgO, CuO कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ZnO जिंक ऑक्साइड। ठीक है, ये हमारे पास मेटल ऑक्साइड हुए ये सारे। ठीक है, इनका रिएक्शन करा है एसिड के साथ, तो क्या फॉर्मेशन हुआ, सॉल्ट का फॉर्मेशन और वाटर का फॉर्मेशन। अब ये रिएक्शन आपको कहीं मिलती जुलती नज़र आ रही होगी। जैसे हम अगर देखें पीछे जाके तो ये दिख रहा होगा आपको रिएक्शन, यहाँ पर ऐसी रिएक्शन थी, सिर्फ यहाँ पर क्या चेंजेस है, बेस, पीछे क्या था, मेटल ऑक्साइड, और यहाँ पे एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर, सेम रिएक्शन थी। अब इस रिएक्शन के मिलते जुलते के कारण हमने क्या करा, जो मेटल ऑक्साइड है उसको क्या किया हमने, बेसिक नेचर दे दिया। तो कैसा नेचर होगा मेटल ऑक्साइड का, बेसिक नेचर। यही रीज़न है कि मेटल ऑक्साइड हमेशा बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है गाइस, इसको ध्यान रखना। और इसी में एक और चीज़ है, नॉन मेटालिक। अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटालिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। अगर इनका रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, हम किसके साथ करेंगे इनका रिएक्शन, एसिड के साथ, तो ये कौन से नेचर के हुए, एसिडिक नेचर के। ठीक है, तो इसमें भी सेम देगा, सॉल्ट भी देगा और वाटर भी देगा। अब ये रिएक्शन भी कहीं मिलती जुलती नज़र आ रही है। हिसाब से अगर हम पीछे जाएंगे देखेंगे तो हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखो, एसिड क्या दे रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर रिएक्शन दे रहा है। ठीक है, बस क्या चेंजेस है, यहाँ पे जो मेटल कार्बोनेट है वहाँ पर क्या है, नॉन मेटालिक है। तो इस वजह से नॉन मेटालिक को क्या किया हमने, एसिडिक नेचर दे दिया। ठीक है गाइस, अब समझ गए कि हमारे पास ये रिएक्शन कहाँ से किस नेचर में जाती है, क्यों हम इस नेचर को इसलिए एसिडिक और बेसिक कहते हैं। बहुत कन्फ्यूज हो जाता है हर कोई यहाँ पर कि मेटालिक ऑक्साइड है तो एसिडिक नेचर होगा, नहीं, वो बेसिक नेचर होगा।
क्यों होगा, मैंने उसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से दिया है। ठीक है गाइज, इस वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, बहुत अच्छे से समझ आएगा। ये थी आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसमें अगर कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में लिखिए आप। ठीक है, हमारे चैनल को शेयर कीजिए ताकि औरों को भी ये वीडियो मिल सके। और अगर हमारे पास कोई कमी निकल रही है कि कोई सिलेबस छूट रहा है, तो अगर हम कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उस सिलेबस को कवर करेंगे। ठीक है गाइस, कोई भी टॉपिक नहीं छूटना चाहिए। 10th के बोर्ड एग्जाम में अगर कोई टॉपिक छूट गया तो हमारे पास 2 या 4 नंबर का हमारे पास लॉसेस हो जाता है। ठीक है गाइस। अब चैनल वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है गाइस।